हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? गाइज, ये हमारा स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आप अगर हमारे इस वीडियो पे आए हैं तो कोशिश करें कि स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक पढ़ लें। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ तो समय पहले टॉपिक वाइज में बांट लेता हूँ। इसलिए मैंने कई टॉपिक में बांट लिया है जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक पढ़ लें। आप अगर हमसे पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को आप काफ़ी कम समय में बना लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पे। इसमें हम सीखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर निकालना बहुत ही ईजी होते हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के संख्या का हम स्क्वायर निकालते हैं। 1 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे 1 आएगा, 2 का निकालेंगे तो 4 आएगा, 3 के निकालेंगे तो 9, 4 का निकालेंगे तो 16, 25 का 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ये हमारा स्क्वायर करने पे आ रहा है। तो जब हम इसका वर्गमूल, तो हम क्या बोले थे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होता है। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें यही सब संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो भी परिपूर्ण संख्या है, जो भी परिपूर्ण वर्ग संख्या है, उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या संख्या आ सकता है। ठीक है, हम इसमें ये हमारा डाटा निकालने का मतलब ये है, जानने का हम कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो कि परिपूर्ण वर्ग संख्या के यूनिट प्लेस पे आ सकता है। जैसा कि हम देख लेते हैं, एक यूनिट प्लेस पे आ सकता है, दो अथी एक आ सकता है, 4 है, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन कौन सी संख्या आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 9, 6, 5। यही हमारी संख्या है। 1, 4, 9, 6, 5। ये ऐसी संख्या है जो कि स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे आ सकता है। और कौन कौन सी ऐसी संख्या जो कि यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता है? तो हो जाएगा 2, 3, 7 और 8। ये सब ऐसा संख्या है जो कि यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम एक चीज़ पे और ध्यान देंगे। ठीक है, कि कोई भी संख्या के अगर लास्ट में जीरो की संख्या सम है, हम पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो की संख्या सम है, जीरो की संख्या सम नंबर में यानी इवन नंबर में है तो उसका परिपूर्ण वर्गमूल निकलेगा। अन्यथा नहीं। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर जीरो की संख्या सम नंबर में हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, तभी उसका परिपूर्ण वर्गमूल निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकलेगा। इस डाटा के अनुसार हम 2 और पॉइंट लिखेंगे। किसी भी सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। किसी भी विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या
किसी भी संख्या का, किसी भी विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या ही होगा और सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए हम एक दो क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 31 अक्टूबर 2021 को, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, बोल रहा है नीचे दी गई संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें ये निकालना है कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अभी हमने एक डाटा के अनुसार क्या निकाले थे कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7, 8 अगर ये है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो वही कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में यूनिट प्लेस में 2 है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वर्गमूल नहीं होगा। और इसका वर्गमूल ये परिपूर्ण वर्ग है, ये भी परिपूर्ण वर्ग है और ये भी परिपूर्ण वर्ग है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं। सेम कंसेप्ट पे ये भी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप ये चारों संख्या में से कोई एक ऐसा संख्या जिसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, यानी ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप इसका आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, आइए अब हम एक और क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है और आगामी एनटीपीसी एग्जाम जो ग्रुप डी होने वाला है उसे पूछने की ज़्यादा संभावना है इसका। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो हम देखेंगे यानी सबों का वर्गमूल निकालना है। तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसका परिपूर्ण वर्गमूल निकलेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 2 है तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, ये 8 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसके लास्ट में 3 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी कि हमें 3025 इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल होता है 55। आप इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल 55 आएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये संख्या एक परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल हमें एक परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, आइए एक और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है तो निम्नलिखित में किस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक में आएगा। इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो परिपूर्ण संख्या में आएगा। पूर्णांक का मतलब हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब दशमलव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णांक में दिया जाएगा। तो हम देख लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कि लास्ट में 1 0 है, इसमें लास्ट में 2 0 है, लास्ट में 1 0 है। तो जिस संख्या के लास्ट में 1 0 होता है उसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। इसके लास्ट में भी 1 0 है, ये भी नहीं निकलेगा। इसके भी लास्ट में 1 0 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0 की संख्या अगर सम संख्या में यानी 2 हो, यानी 0 की संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरह से रहे तो उसका परिपूर्ण वर्गमूल निकल सकता है। अन्यथा विषम संख्या में अगर रहे तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। अब हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं जिससे एसएससी में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है और स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो बोले रहा है किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या में जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे, जब वर्ग में अंकों की संख्या n हो, जब किसी परिपूर्ण वर्ग में अगर अंकों की संख्या n हो तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या आएगा, वर्गमूल में अंकों की संख्या आएगा n/2। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब
वर्ग में अंकों की संख्या n विषम हो। यहाँ पर एक चीज़ छूट गई, यहाँ पर सम होगा, सम यानी कि इवन, ठीक है। जब वर्ग में अंकों की संख्या n सम हो, जब सम संख्या यानी इवन संख्या में हो तो उसका वर्गमूल में अंकों की संख्या होगा n/2। और जब हमें वर्ग में अंकों की संख्या विषम संख्या में दिया हो रहा है यानी ऑड नंबर में दिया हो रहा है तो उसका वर्गमूल में अंकों की संख्या आएगा n+1/2। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके सीख लीजिएगा तो एग्ज़ाम में समय में आपको काफ़ी बचत मिलेगी। यह क्वेश्चन 2021 के प्रश्न में पूछा गया है। यहाँ पर हम डेट दे दिए हैं, RRB NTPC 15 फरवरी 2021 को यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। पूछा गया है 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है। तो अभी हमने जो कंसेप्ट बताया अगर आप उसका यूज कीजिएगा तो बहुत आसानी तरीके से इसका हल निकाल लीजिएगा। और अगर आप वो कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो सोचिए आपका समय कितना बर्बाद होगा। और समय की बचत के लिए ही छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। आप अगर इस छोटे से पॉइंट को अगर याद कर लेते हैं तो सोचिए आपका समय कितना बचेगा। इसमें पहले संख्या गिनेंगे कि इसमें कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5, यानी हमें वर्ग में अंकों की संख्या दिया गया है 5। तो 5 क्या है, सम है कि विषम? ये विषम है तो इसमें एक और हम एक जोड़ देंगे, बटा 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप इस तरह के कंसेप्ट पे बना सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा यह स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। गाइज मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो कोशिश करें पेन और पेपर लेकर के बैठें, ताकि जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपसे नोट्स बना लें। गाइज किसी भी इंसान के पास इतना समय नहीं है कि एक ही वीडियो को बार बार देख सके। तो आप अगर नोट्स बना लीजिएगा तो आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी मदद मिलेगी और आप काफ़ी कम समय में रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और जो भी मैंने यहाँ प्रश्न दिया है उससे आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो सिखाना चाह रहे हैं आप सीख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।